जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये कहना है शिव खेड़ा जी का, जो कि यू कैन विन यानी कि जीत आपकी के लेखक हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीत आपकी यानी यू कैन विन की समरी लेकर आई हूँ, वो भी हिंदी में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता काफ़ी महत्व रखती है, जिसे पाने की खातिर मनुष्य हर संभव कोशिश करता है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सफल लोगों के पीछे के रहस्य को समझना ज़रूरी हो जाता है। प्रसिद्ध भारतीय लेखक शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, जिसमें जीवन के सफल सूत्रों के बारे में बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। प्रस्तुत किताब में लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिन 8 तथ्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है वो इस प्रकार हैं। पहला, हमें सदैव सकारात्मक विचारों पर गौर करना चाहिए। दूसरा, हमें किसी भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, हमें सदैव कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए, चाहे हमारे पास दुनिया की धन दौलत हो या ना हो, लेकिन जो है उसके लिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। चौथा, हमें स्वयं को सही शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, हमारे दिल में सदैव आत्मसम्मान का भाव होना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके अलावा हमें खुद को सदैव नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ताकतें जीवन में ऊर्जा का नाश करती हैं। साथ ही जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमें उन्हें करने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपनी सुबह की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन ऊर्जामय रहेगा। इसके अतिरिक्त लेखक ने यू कैन विन यानी जीत आपकी पुस्तक के पहले अध्याय में सकारात्मक विचारों के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्ति को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि एक गुब्बारे वाला मेले में अलग अलग रंग के गुब्बारे बेचा करता था, और जब भी उसके गुब्बारों की बिक्री कम होने लगती थी तो वो एक गुब्बारा हवा में उड़ा दिया करता था, और बच्चे आसमान में गुब्बारे देखकर उसे खरीदने की जिद किया करते थे। तभी एक बार उसके पास एक बच्चा आया। वो उस गुब्बारे वाले से बोला कि अंकल, अगर आप काला वाला गुब्बारा उड़ाएंगे तो वो भी ऐसे ही उड़ेगा। और उस उदाहरण के माध्यम से लेखक अपने पाठकों को ये समझाना चाहते हैं कि सफल लोग जीवन में अपनी चीज़ों और कार्यों को लेकर अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसे सामान्य लोग अलग तरीके से समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में यदि सफल होना है तो हमें नए नज़रिए और दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार 85% लोगों को नौकरी उनके दृष्टिकोण और 15% लोगों को नौकरी उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर मिलती है। पुस्तक के दूसरे अध्याय में लेखक ने किसान का उदाहरण लेकर ये समझाया है कि एक किसान जो कि अफ्रीका में रहता था, वो अपने जीवन से काफ़ी संतुष्ट था। लेकिन एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उस किसान को हीरों की महत्ता बताई। यदि उसके पास हीरे की अंगूठी होगी तो वो शहर का मालिक बन जाएगा, और कई सारे हीरे होंगे तो वो एक पूरे देश पर राज कर सकता है। जिसके चलते वो किसान काफ़ी परेशान रहने लगा और हीरों की खोज में इधर उधर भटकता रहा। हीरे के लालच में उसके पास जो भी ज़मीन थी, पैसा था, उसने वो सब बेच दिया और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। इतना ही नहीं, एक दिन हताश होकर उसने आत्महत्या भी कर ली। और जिस दूसरे व्यक्ति को उसने खेत बेचा था, उसे उस खेत में एक चमकदार पत्थर मिला, और जब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस नए मालिक से पुराने के विषय में पूछा तो उसने बताया उसने ये खेत खरीद लिया है। तब जाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने खेत का सही से विश्लेषण कर नए किसान को बताया कि ये खेत हीरों के 1 एकड़ से भरा हुआ है, जिसके माध्यम से लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रकृति सबको अवसर देती है, बस अवसर की तलाश करनी आनी चाहिए। इसके अलावा लेखक ने पुस्तक में व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारकों, वातावरण, अनुभव और शिक्षा पर भी विस्तार से चर्चा की है। इस प्रकार लेखक ने जीवन में सफल होने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की है।
लेखक कहते हैं कि जीत हासिल करने वाले लोगों के मन में भी टाल मटोली का ख्याल ज़रूर आता होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने कभी इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया होगा। खुद को बेहतर बनाने में इतना वक्त लग जाए कि दूसरों की आलोचना करने का वक्त ही ना मिले। जब मैं किसी काम से थक जाया करता था और रुक जाता था तो मैं ये जानने की कोशिश करता था कि मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, और जब मैं ये सोचता था कि वो तो कड़ी मेहनत कर रहा होगा तो मैं भी पुरुषार्थ में लग जाता था, और जब सोचता था कि वो आराम कर रहा होगा तब मैं और कड़ी मेहनत में जुट जाता था। जब हम अपनी हदों और सीमाओं को नहीं जानते तो हम बड़े और ऊंचे काम करके खुद को आश्चर्य में डाल देते थे। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हैरानी होती है कि मेरी कोई सीमा ही नहीं थी। इसलिए खुद को कभी किसी बंधन में मत बांधिए। अगर आप खुद के मान सम्मान को अधिक महत्व देते हैं तो आपको गुणवान लोगों की संगति में रहना चाहिए, और यदि खराब लोगों की संगति हो तो उससे अच्छा होगा कि आप अकेले ही रहें। कुछ लोग बार बार ये दलीलें देते हैं कि मैं जब चाहूँ इन बुराइयों को छोड़ सकता हूँ, पर वे ये बात महसूस नहीं कर पाते हैं कि इच्छा शक्ति के मुकाबले बुरे असर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप कैसे उसका यकीन करेंगे? अगर लोगों को ये मालूम चल जाए कि इस सफलता को प्राप्त करने में मुझे कितना श्रम करना पड़ा है तो उन्हें मेरा कर्म कभी भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, और अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यू कैन विन की ये समरी सुनकर आपके दिमाग में भी अवश्य ही कुछ सकारात्मक विचार आए होंगे, और ये किताब आपके जीवन में एक सच्ची मार्गदर्शक बन सकती है। आप साथ ही इसे पढ़ने के बाद हमेशा यही कहेंगे कि यस, आई कैन विन।